नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस का। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, कहा एनडीए पूरी तरह एकजुट, सीट बंटवारे को लेकर जल्द होगा समाधान, सबको मिलेगी सम्मानजनक हिस्सेदारी। देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसे भी अगर आप देखें पूर्व के चुनाव तो बहुत पहले ये कभी भी नहीं होता था। जो एनडीए के पांचों दल हैं वो एक मजबूत डोर से बंधे हैं, आपस में अनौपचारिक बातचीत लगातार होती रही है। अब जो लब्बो लुबाब है वो बहुत जल्द सामने होगा। सीट शेयरिंग, किसके हिस्से में कौन सी सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, उनको कैसे आप लोग मानेंगे? देखिए, सभी दल अपनी बातें रखते हैं। अंततः एक गठबंधन के तौर पर एनडीए ने पहले भी किसी को भी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं दिया है। सबको सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दिया बयान। बोले, सीटों के बंटवारे पर अभी नहीं हुई बात, चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर होगी बातचीत। चलिए, अभी सीट उट की कोई बात नहीं हो रही है। किसी दल के बारे में नहीं बात हुई है। जब नोटिफिकेशन होगा चुनाव का, उसके बाद बैठ के जो हम लोग गठबंधन के साथी हैं बैठ के तय करेंगे और जिसका जहां हक जो बनेगा सम्मानजनक समझौता हो जाए। नहीं, दावा तो है। दावा जहां हमारा गिरिडीह जिला है, जहां से हम 8 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, अलौली विधानसभा क्षेत्र है, वहां से वो मेहनत भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब पार्टी का डिसीजन होगा, गठबंधन में जो सीट मिलेगा उसके हिसाब से पार्टी फैसला लेगी। चिराग पासवान पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने कहा, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने तो हमें खुशी होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, जनता फैसला करेगी। बिहार की जनता सोच समझकर करती है फैसला। ऐसा कि अच्छी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ी खुशी तो मुझको होगी कि हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा भतीजा भी है। लेकिन बिहार की जनता चाहेगी तब तो। देखिए, जनता के हाथ में सुप्रीम पावर है। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक वोट का वैल्यू है। एक वोट देश के प्रधानमंत्री को बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाता है, असेंबली के मेंबर को बनाता है। और बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकलाइज है। कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के बिहार के लोग करते हैं। बिहार की जनता जिसके पक्ष में अपना वोट देगी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। चिराग पासवान बने तो हमारे परिवार का लड़का है, तो हमको सबसे बेसी खुशी होगी। वहीं कोलंबिया में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जनशक्ति जनता दल संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा, शायद विदेश की हवा उन्हें ज्यादा भाती, भारत और बिहार की मिट्टी से मन उनका ऊब गया। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान, कहा चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चाहिए, हटाए गए मतदाताओं के नामों की समीक्षा जरूरी और गलत तरह से हटाए गए नामों को जोड़ने की समय सीमा तय की जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए, लेकिन जो सवाल हम लोग लगातार चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं उनमें से किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया है। और जो लोगों के नाम काटे गए हैं वो लोग जो है जेन्युइन वोटर हैं कि नहीं हैं, ठीक है, इसका सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जो है पुनरीक्षण होना चाहिए।
और जिनका गलत तरीके से नाम काट दिया गया है उनका नाम जोड़ने की जो है ना समय सीमा जो है उनको मिलनी चाहिए, और जिनका काटा गया है उनको सही जो है कारण बताया जाना चाहिए। ये तमाम कई सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको लेकर के जो पक्षकार हैं वो न्यायालय में भी ये सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान। कहा, बीजेपी राहुल गांधी के बयानों से परेशान, कांग्रेस को गाली देकर और इतिहास तोड़ मरोड़ कर पेश कर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही भाजपा। भाजपाइयों को एक दिक्कत है, राहुल गांधी जी के नाम का ना ऐसा लगता है कि उनको अब ना सपना आने लगा है, बुरा सपना, जो कहते हैं ना बुरा सपना, क्योंकि उनके पास जो है जनता को कहने बताने समझाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। वो बस जो है कांग्रेस पार्टी को गाली दे करके, राहुल गांधी जी का जो है बयानों को तोड़ मरोड़ को पेश करके, नेहरू जी और जो है भारत के इतिहास उसके बारे में झूठ फैला करके वो कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं। भाजपा के लोगों के लिए संभव नहीं है कि राहुल जी की बात समझ लें। राहुल जी के बात देश की जनता समझ रही है, इसीलिए भाजपा जो है बौखलाहट में कुछ जो है ना अनाप शनाप बयानबाजी करते रहती है। पटना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। कहा, हमने चुनाव आयोग को बधाई दी, पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। हमने कुछ सुझाव दिए, चुनाव के 1-2 दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांव में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विगत चुनाव में कुछ शिकायतें मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचे, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाए। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से किया अनुरोध, फॉर्म 17C जरूर लें, और हमने कहा कि वो चुनाव की घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें,
प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का राहुल गांधी पर प्रहार, कहा देश को कमजोर करने, बदनाम करने और उन्माद पैदा करने की राजनीति करते हैं राहुल गांधी। आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत को देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं, जो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार नहीं। राहुल गांधी के कोलंबो में दिए बयानों पर मंत्री नितिन नबीन का पलटवार, बोले विदेश की धरती पर जाकर हमेशा भारत के लिए अपमानित शब्द बोलकर आते हैं राहुल। वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन सच तो ये कि उनका भविष्य खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है, राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, क्योंकि देश की जनता और बिहार की जनता जान चुकी है कि जब जब ये विदेश की जमीन पे जाते हैं, भारत के लिए 2 अपशब्द ही बोल के आते हैं। यह भारत के लिए 2 अपमानित शब्द ही बोल के आते हैं। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने इमरजेंसी लगाया था। देश का लोकतंत्र तब खतरे में था जब आपने चीफ जस्टिस अपने प्यादा के व्यक्ति को बना दिया था। लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। आज लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है, जनता के हाथों में है, और जनता पूरी तरह से अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बल पर सरकार चलाती है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर खेसारी का चौंकाने वाला बयान, कहा पहले पवन सिंह गायक थे, अब हो गए राजनेता। पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन सिंह। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है, बट होता है आदमी, ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए, किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज, कहा प्रियंका गांधी भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती हैं। पीएम मोदी जहां देश की छवि बनाने का काम कर रहे, विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। तो जहां भी मौका मिलता है प्रयास करते हैं भारत की छवि को धूमिल करने का, खास करके विदेशी प्लेटफॉर्म पर जहां भी प्रधानमंत्री जी जाकर के भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, और एक और नेता प्रतिपक्ष जाकर के भारत का छवि धूमिल करने का काम करते हैं। ओवैसी के आइला मोहम्मद विवाद पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री, जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष सेट कर रहा वो दुखद, आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से जनता देगी जवाब। आज जिस तरह का नैरेटिव ये लोग विपक्ष सेट कर रहा है ये काफ़ी दुखद है, और लोग जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है, और आने वाले दिनों में इन लोग को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब मिलेगा। चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की राजनीतिक भविष्यवाणी, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने किया पलटवार, कहा पीके की 102% वोट आ जाएं तो बिहार के लिए चमत्कार। पीके पर तंज कसते हुए बोले उन्हें हमारे लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। उनको 1% वोट आ जाए
ये बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारे लिए भविष्यवाणी उन्हें करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनी तय है और एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ पार्लियामेंट में हमने बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। विधानसभा के उपचुनाव के चारों सीटें एनडीए ने जीती हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बड़े फैसले लगातार बिहार के 20 वर्षों के कार्यकाल में हुए हैं, उसके बाद कहीं कोई शको शुबह की गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हाँ, प्रशांत किशोर जैसे लोग वजूद संकट से जो जूझ रहे हैं आज भी कल ताला लगाने के सिवाय अपनी दुकान पर, उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा। ओवैसी की न्याय यात्रा पर बरसे तारकिशोर प्रसाद, बोले डबल इंजन सरकार सभी मुसलमानों सहित सामाजिक वर्गों के लिए लाभकारी योजनाएं चलाने का कर रही काम। और सीमांचल में जिस प्रकार से उनकी यात्रा चल रही है, उनको पता नहीं है कि चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार सब समाज के सभी वर्गों के लिए उनके लिए योजनाएं लागू की है, उसका लाभ भी ले रहे हैं। और सरकार के जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं है, उसका लाभ सभी धर्म, सभी सामाजिक वर्ग के लोगों तक हम सबों ने पहुंचाया है। और ओवैसी जी जिस मंशा से क्षेत्र का दौरा किए, यह मंशा उनका पूरा नहीं होने वाला है। इससे सीमांचल क्षेत्र के मुसलमान भी समझ गए हैं कि उनके जीवन में अगर कोई खुशहाली ला सकता है तो यह डबल इंजन की सरकार ला सकती है। नालंदा के दीपनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान पंचाने नदी में बहे 3 युवक, एक सुरक्षित। परिजनों ने गोताखोर की मांग पर सड़क जाम किया। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर हटाया गया जाम। शेखपुरा में दर्दनाक हादसा, 18 वर्षीय सन्नी कुमार की मौके पर ही मौत। मंदिर की दीवार जा टकराई बाइक। विधायक विजय सम्राट पहुंचे अस्पताल, परिजनों को दिया मदद का भरोसा। सासाराम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई मकान गिरे। नारायण मेडिकल कॉलेज परिसर जलमग्न, 100 से ज्यादा गाड़ियां डूबी। सड़कों, कार्यालयों में भरा पानी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। सासाराम में मूसलाधार बारिश से महाराजगंज मोहल्ले में ढहे 20 से ज्यादा मकान, लोगों को हुआ नुकसान, जनजीवन प्रभावित। आपदा में लोगों ने बचाई किसी तरह जान। शेखपुरा के मुरारपुर में एक शराबी ने टांगी से 3 लोगों पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। गांव में अफरा तफरी, पुलिस ने शुरू की जांच। शेखपुरा के गिरिहिंडा में हीटर से करंट लगने से युवक की मौत। मुंबई की कंपनी में था इंजीनियर। घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल। सासाराम में हुई झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। समस्तीपुर में शराब के नशे में व्यक्ति ने थाने में जमकर किया हंगामा, आरोपी पर थाने में तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने का भी आरोप। सीवान में पुलिस ने बाइक चोरी कर बेचने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी के नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड, पंचिंग मशीन सहित अन्य गाड़ी के पार्ट जब्त किए गए। बगहा पश्चिम चंपारण में बाघ के हमले से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सड़कों पर विकासशील इंसान पार्टी की नाव चलती नजर आएगी। जी हां, सैकड़ों की संख्या में इन्हें तैयार कराया जा रहा है, जो चुनाव के दौरान सड़कों पर नजर आएंगी। देखिए हमारे स्टेट हेड संतोष राज पांडे की एक खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है और इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी ने भी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। इस बार सड़कों पर विकासशील इंसान पार्टी की नाव चलती नजर आएगी।
वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार के लिए नाव बहुत बड़ी चीज है। बाढ़ के दौरान कई लोगों का जीवन ये बचाने का काम करती है, तो कई इलाकों का आवागमन भी इस नाव पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में वीआईपी अपनी नाव को लेकर ही लोगों के बीच पहुंच रही है। चुनाव चिन्ह है और ये नाव को हमेशा आप लोग हमेशा देखे होंगे कि पानी में चलने का नाव हमेशा काम करता है, लेकिन इस बार आपको बिहार के हर रोड पे जहाँ वीआईपी पार्टी लड़ेंगे वहाँ पे आपको रोड पे चलते हुए दिखेंगे। और नाव तो हमेशा हर लोगों के लिए दुख सुख में का साथी है नाव। जब बिहार में खास करके हम लोग मिथिलांचल से आते उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ हम लोगों के बीच में हमेशा बाढ़ आते हैं, लेकिन उस समय में अगर किसी का अगर साथी होता है, किसी को बचाव के लिए अगर सबसे पहले किसी चीज का उपयोग किया जाता तो नाव का किया जाता। तो इस बार नाव हमारे पास है, वीआईपी पार्टी का चुनाव। उन्होंने कहा कि नाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और महागठबंधन और वीआईपी के विजन को लोगों तक पहुंचाएगी। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही बिहार सरकार पर महागठबंधन की योजनाओं की नकल करने का भी आरोप लगाया। जान ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव होना है, कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लागू होगा और पूरे मजबूती से हम लोग महागठबंधन पूरे बिहार में खास करके युवा के लिए, महिला के लिए, गरीब बुजुर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लगातार लगे। वो भी हम लोगों ने महागठबंधन में निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने कहा कि माँ बहन मान योजना हम लोग देंगे, हर माता को 2500 रुपया आर्थिक मदद करेंगे, इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है और उनके चूल्हा पे कभी है ना रोटी सब्जी नहीं बन पाता है। तो इसके लिए 2500 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया। अब वो सत्ता में उनको तो काम करना चाहिए, उनको तो 2500 रुपया देना चाहिए। हमने बोला बहुत ऐसे योजना तो उन्होंने कॉपी किया। हमने कहा 200 यूनिट बिजली गरीब लोगों को हम लोग देंगे तो उन्होंने 125 कर दिया। तो खैर वो 125 किए हैं, जब हम सरकार में आए तो हम 200 करेंगे। अभी हम बिहार के जनता कहेंगे कि 125 का मजा लीजिए। हमने कहा कि बुजुर्ग को पेंशन हम लोग 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे, तो इन्होंने भी अभी कॉपी करके और 1100 कर दिए हैं। तो खैर ये भी हमारी ही जीत है। उसी तरीके से माँ बहन मान योजना को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया, मोदी जी ने उसके बदले में 10,000 रुपया नीतीश कुमार जी बांट रहे हैं। तो 10,000 रुपया में बताइए कहाँ पे उद्योग होने। मुकेश सहनी ने लोगों से विकासशील इंसान पार्टी के लिए अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि वीआईपी ने पिछले कई वर्षों से निषादों के आरक्षण की मांग को लेकर कई तरीके के प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इसे नहीं माना है। बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि आज भी यहाँ के अति पिछड़े और दलितों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पटना से जनता टीवी के लिए संतोष राज पांडे की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव करीब हैं, ऐसे में चुनाव से पहले एक के बाद एक लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में एक ताजा सर्वे ने एनडीए के लिए प्रचंड जीत की भविष्यवाणी कर दी है, जबकि इस सर्वे में महागठबंधन के लिए हालात ठीक नहीं दिखाई पड़ते। क्या कहता है ये सर्वे, दिखाते हैं आपको। बिहार चुनाव को लेकर ताजा सर्वे में बड़ा दावा। बिहार में बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। राहुल तेजस्वी की लोकप्रियता के बावजूद महागठबंधन का सफाया। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। चारों तरफ इन दिनों बिहार की राजनीति की चर्चा है। चुनाव आयोग कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और माना जा रहा है कि वोटिंग अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल का दौर भी तेज है। लिहाजा ओपिनियन पोल के नतीजों ने सियासी हलचल बढ़ाई हुई है। ताजा सर्वे में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। स्पेक्ट मीडिया नेटवर्क के ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को इस बार साफ और प्रचंड बहुमत मिल सकता है। सर्वे बताता है कि एनडीए को करीब 158 सीटें तो महागठबंधन के खाते में सिर्फ 66 सीटें आने का अनुमान है। बिहार में किसका क्या हाल? स्पेक्ट मीडिया नेटवर्क के ताजा सर्वे के मुताबिक इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को करीब 158 सीटें
और 46% वोट शेयर मिल सकते हैं। वहीं महागठबंधन को 66 सीटें और 41% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो सबसे चौंकाने वाला नतीजा प्रशांत किशोर की पार्टी की 8% वोट मिलने की संभावना है, लेकिन सीटों के मामले में उन्हें कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा बीएसपी को 1 सीट और एआईएमआईएम को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन दल या गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करेगा। विधानसभा की कुल 243 सीटों में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है और स्पेक्ट मीडिया नेटवर्क के ताजा सर्वे में ये बताया जा रहा है कि एनडीए बहुत आसानी से इस आंकड़े को हासिल करेगा। जनता किसे बनाना चाहती है मुख्यमंत्री? सर्वे में लोगों से पूछा गया कि वो किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। तेजस्वी को सबसे ज्यादा 30.5% लोगों ने पसंद किया। नीतीश कुमार को 27.4% लोगों ने समर्थन दिया। प्रशांत किशोर को 13%, चिराग पासवान को 12% लोगों ने सीएम के तौर पर चुना। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद है, लेकिन इसके इतर महागठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत दूर नजर आ रहा है। साफ दिखाता है कि सीटों के मामले में भले ही एनडीए आगे हो, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जनता अब भी बटी है। बिहार का चुनाव हमेशा जातीय समीकरण, विकास के मुद्दों और गठबंधनों की गणित पर टिका होता है। इस बार भी हालात कुछ अलग नहीं। एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान है, लेकिन महागठबंधन के समर्थक इसे सर्वे की पॉलिटिकल मैनेजमेंट बता रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पहली बार चुनावी मैदान में है और उनका असर वोट शेयर पर दिख सकता है। चुनाव के बाद कौन किस पर भारी रहता है, ये तो नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार का चुनावी रण लगातार रोचक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।